हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 19 से लेकर 25 फरवरी 2024 का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं कवर करने वाली हूं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 119th मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बना है? तो इसका सही आंसर होगा माल्टा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो वॉज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी एंड फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट जिसका नाम है ओलांद, एंड ड्यूरिंग COP21 ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पेरिस ऑन नवंबर 30, 2015। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था, उसी दौरान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उस समय के जो पूर्व फ्रांसीसी प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ओलांद, उनके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ये आपको हरियाणा के गुरुग्राम में देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करें इसके जो डीजी हैं फिलहाल डायरेक्टर जनरल, तो वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुलजार साहिब और साथ ही में जगत भद्राचार्य जी, यानी कि बोथ ए एंड बी आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो इमेज में आप देख सकते हैं, ये है गुलजार साहिब, और इनकी अगर हम बात करें तो ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड दैट इज़ गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट फॉर इंडियन लिटरेचर। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु राइट्स इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस विच इज़ मैंशनड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन are eligible for this award, and the award carries a sum of ₹11 lakh, a citation and a bronze statue of वागदेवी। स्टैब्लिशमेंट की बात करें इस अवार्ड की, तो ये हुआ था 1961 में, और फर्स्ट विनर ये थे 1965 में शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर हैज़ बीन इनाग्रेटेड, यानी कि किस राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ये किया गया है? तो ये हुआ है उड़ीसा के संबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखें, यानी कि जो सबसे भारत का सबसे पहला जो स्किल इंडिया सेंटर है उसका इनाग्रेशन हुआ है आपका उड़ीसा में। अब इनाग्रेशन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने। इसका गोल है टू एनहेंस द स्किल ऑफ यूथ विद द हेल्प ऑफ स्किल ट्रेनिंग program, especially focusing on the job roles in the new age. Ministry which are involving in this is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and its objective is to enhance skill and prepare students for industries, right? फिर है, where is Asia's largest tribal festival which is समक्का सरक्का मैदाराम जथारा is organized, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जो जनजातीय महोत्सव है समक्का सरक्का मैदाराम जथारा, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, समक्का सरक्का जथारा ऑल्सो नोन एज मैदाराम जथारा इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन मोगुलू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट, इंडिया, इन द ऑनर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। एंड ये हम तब मनाते हैं व्हेन जथारा इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम व्हेन दे बिलीव दैट द गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द ट्राइबल कम टू मीट दैम, यानी कि वो इस त्यौहार को तब मनाते हैं जब उन्हें लगता है कि जो उनके देवता हैं वो उनको मिलने के लिए आता है, तो उसी दौरान ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर हु हैज़ रिसीव द अवार्ड ऑफ अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024, यानी कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है एलेक्स डॉवसन को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, स्वीडिश फोटोग्राफर है एलेक्स डॉसन हैज़ बीन नेम्ड अंडर वाटर photographer of the year 2024 for his image whale born. The photo shows a driver discovering the skeleton of a minke whale under the Greenland ice sheet. आप यहाँ देखेंगे कि एक यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो ब्लू व्हेल के जो
अवशेष है। ब्लू व्हेल नहीं, बेसिकली आप व्हेल कहो, इसको ये खोज रहा था, तो इसी दौरान ये पिक्चर जो है वो, मतलब अब तो नहीं है ये, मतलब वहाँ पे कंकाल बचे हुए हैं, तो उसी के पिच को कैप्चर किया गया है और ये यहाँ पर जो है इस अवार्ड को चुना गया है, इस अवार्ड के लिए, ठीक है, मतलब इस फोटो को चुना गया है। फिर है व्हेन इज़ द 25th इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि 25वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टू preserve एंड प्रमोट द मदर टंग। यूनेस्को declared 21st of February as International Mother Language Day in the year of 1999. फिर वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। उद्घाटन कब हुआ है? 20 फरवरी 2024 में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इट opens on the Udhampur Srinagar Baramulla rail link in Jammu and name of the tunnel is T50. Along with this, PM Modi has also inaugurated Kashmir first electric train which will run between Srinagar and Sangaldan, and here he has also inaugurated the world highest single arc railway bridge which is built on the Chenab River. फिर विच कंट्री हैज़ लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज इन फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में किस देश ने समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाया है? तो ये बनाया है ग्रीस ने, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ग्रीस हैज़ मेड हिस्ट्री बाय लीगलाइजिंग गे मैरिज या फिर आपके सेम सेक्स मैरिज एंड ग्रांटिंग इक्वल पेरेंटिंग राइट्स टू सेम सेक्स कपल, बिकमिंग द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नेशन टू डू सो। ग्रीस की बात करें तो ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलेगा। इसकी कैपिटल है एथेंस और जो यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है वो है यूरो। फिर वेयर हैज़ इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द वायु शक्ति 24 एक्सरसाइज, यानी कि भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया है? तो ये अभ्यास जो है वो हुआ है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। इवेंट हुआ है कि पोखरण रेंज नियर जैसलमेर। एयरक्राफ्ट जिसमें इंक्लूड थे वो थे राफेल, सुखोई MK-I, MiG-29, मिराज 2000 एंड तेजस। फिर शशि थरूर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि है सेविलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर अवार्ड ऑफ विच कंट्री, यानी कि शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है सेविलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर हु हैज़ रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, यानी कि जो दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल है आपका, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें सबसे बेस्ट अभिनेता यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये किसे मिला? तो ये मिला है शाहरुख खान, उनकी मूवी जवान के लिए। यहाँ पर पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो बेस्ट एक्टर है शाहरुख खान फॉर जवान, बेस्ट एक्ट्रेस ये है रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स ये है विकी कौशल फॉर शैम बहादुर, बेस्ट एक्ट्रेस ये है करीना कपूर फॉर जान एंड मोस्ट वर्सटाइल एक्टर तो ये नयनतारा फॉर जवान फिल्म्स की बात करें तो बेस्ट मूवी है जवान, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में है 12th फेल, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ओपनहाइमर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है गुड मॉर्निंग और फिल्म ऑफ द ईयर तो यह सलार पार्ट 1 सीज फायर। फिर विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप का जो खिताब है वो जीता है? तो ये जीता है इंडियन वुमेंस टीम ने, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इवेंट ये हुआ था फाइनल का 18 फरवरी को, कहाँ पर? मलेशिया में। विनर है इंडिया, रनर अप है थाईलैंड। एडिशन है इसका 5th और इसमें जो लीड किया था इंडियन टीम को वो किया था PV सिंधु ने। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस चैम्पियनशिप इंडिया हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन एनी कैटेगरी, दैट इज़ अगर आप मैन की बात करो, वुमेन की बात करो तो किसी भी कैटेगरी में पहली बार इस बार जीता है किसने? महिला की जो टीम है, मतलब बैडमिंटन महिला टीम ने। फिर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC बैंड रिजवान जावेद ऑन द चार्ज ऑफ मैच फिक्सिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है?
तो ये है 17.5 साल, ऑप्शन नंबर बी। एंड रिजवान जावेद इज़ अ प्लेयर ऑफ विच इन कंट्री, तो ये है कहाँ के, इंग्लैंड के। नेक्स्ट इज विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा, तो ये बनेगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज विल बी लॉन्च फ्रॉम उत्तराखंड एंड द न्यू HEMS विल ऑपरेट अंडर प्रोजेक्ट संजीवनी with the coverage of radius 150 km. Objective is to ensure timely transportation of an accident victim and patient from hilly areas to AIIMS. फिर है which has become the first north eastern state of India to achieve 100% डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन, यानी कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 and through this scheme clean water will provided to every household in the country, for which the government will provide tap connection to every house and present जल शक्ति मिनिस्टर अगर हम बात करें तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर है इन विच स्टेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द 125 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ वीर लचित बरफुकन इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जी जो है वो किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, तो ये करेंगे असम में, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मच हैज़ द एनुअल ग्रांट बीन इंक्रीज टू मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इन उत्तर प्रदेश, तो ये हुआ है 25,000 रुपीज़, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा अप्रैल के बाद से, यानी कि अप्रैल के बाद से क्या होगा, जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसके तहत 15,000 से ना मिलके राशि कितनी मिलेगी, 25,000 रुपये। अनाउंसमेंट किसने किया है, तो बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, तो इसको स्टार्ट किया था 2019 में। ऑब्जेक्टिव है टू मेक पुअर गर्ल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मिनिस्ट्री है वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। फिर सिक्किम गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव, यानी कि सिक्किम सरकार ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है, तो ये की है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर बी। इंस्पायर का पूरा नाम, तो ये इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन and this program will provide better economic opportunities for women and youth through training and employment initiative. वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1944 और प्रेसिडेंट तो ये अजय बंगा। फिर ऑन 18th of February 2024 the famous Jain monk passed away at the age of 77 through Sallekhna Varth at Chandragiri तीर्थ इन छत्तीसगढ़। What was his name? यानी कि 18 फरवरी 2024 को जो जैन भिक्षु हैं 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में। सल्लेखना व्रत के माध्यम से इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था आचार्य विद्यासागर महाराज जी, ऑप्शन नंबर ए। सल्लेखना प्रैक्टिस क्या होती है, तो देयर इज एन इंटेंस जैन प्रैक्टिस इन विच इंडिविजुअल वॉलंटरली एब्सटेन फ्रॉम फूड एंड लिक्विड एंड फास्ट अंटिल डेथ एज अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। फिर व्हेन इज वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 ये कब मनाया गया, तो ये मना है आपका डेट है 17th of February 2023, ऑप्शन नंबर 2020 सॉरी यहाँ पे 24 आप करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर दिस डे इज ऑब्जेक्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd of Saturday of February। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रेज अवेयरनेस अबाउट यूनिक मैमल्स एंड एक्सेलरेट कंजर्वेशन एवर्ड। फिर विद स्टेट लॉन्ग लाता एंड लाल पेड़ा विल गिवन GI टैग, तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी। फिर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च हिमालयन बास्केट, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया, तो ये क्या उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर बी। हिमालयन बास्केट क्या है, हिमालयन बास्केट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2018 बाय सुमित एंड स्नेहा थपलियाल and under Himalayan basket agricultural product like milk, turmeric and mint
are purchased and different products are made from them and supplied abroad. Next is which country has abolished the 1000-year-old सोमनसाई फेस्टिवल इन February? तो ये क्या है, जापान ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। जापान की बात करें, कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा और करेंसी जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है जापानीज येन। फिर है हु हैज़ रिटन द बुक डबलिंग इन डिप्लोमेसी, यानी कि डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है SD मुनि ने। ऑप्शन नंबर बी। फिर है हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 77 बाफ्टा अवार्ड्स 2024? तो 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर ए। बाफ्टा की बात करें, फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। 2024 में एडिशन द 77th। बेस्ट फिल्म है ओपेनहाइमर। लीडिंग एक्टर है क्रिश्चियन मर्फी जो ओपेनहाइमर से हैं और लीडिंग एक्ट्रेस जो बनी है वो है एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए और डायरेक्टर बेस्ट कौन है ओपेनहाइमर के? क्रिस्टोफर नोलन। फिर हु हैज़ बिकम द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक, यानी कि ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ICICI बैंक की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज़ 1994, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO तो ये है संदीप बख्शी। फिर है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 28th BSE एक्सपो 2024 इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में 28वें BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर डी। इवेंट हुआ है 15 से 17 फरवरी के बीच में एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एट द BSE एक्सपो 2024। फिर इन विच स्टेट जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किस राज्य में जैसलमेर मरु महोत्सव का आयोजन ये किया जाता है? तो ये होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। इसको बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर तो मरु लिखा हुआ है लेकिन हम इसको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ फेमस इवेंट विच टेक प्लेस इन अ गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर इन राजस्थान। Event took place from 22 to 24th of February in Pokhran village, which is hosted by Rajasthan Tourism Development in collaboration with Jaisalmer District Administration. फिर Indus X Summit 2024 has been organized between India and which country, यानी कि भारत और किस देश के बीच में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है आपका भारत और साथ ही में USA के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। वेन्यू हुआ है न्यू दिल्ली में। इवेंट डेट है 20 से 21 ऑफ फरवरी 2024। इंडस एक्स की बात करें तो इंडस एक्स इज़ अ समिट of 2-day event that brings together stakeholders from both the countries to explore and leverages emerging opportunities. Objective is to progress defense, innovation and cooperation. फिर है who has launched the world first wooden satellite LignoSat probe, यानी कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो कि LignoSat probe ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा और जाक्सा ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। What kind of wood is used in this? तो ये है मैग्नोलिया वुड और ऑब्जेक्टिव इज टू revolutionize स्पेस फाइट ऑपरेशन बाय प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबिलिटी। नासा की बात अगर हम करें तो ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एस्टैब्लिशमेंट है इस 1958। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC USA और चेयरमैन है इसके बिल नेल्सन। जाक्सा की बात करें तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 2003। हेडक्वार्टर है इसका टोक्यो जापान और चेयरमैन है इसके हिरोशी यामाकावा। फिर इन विच स्टेट हैज़ द 50th खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड, तो किस राज्य में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आरंभ हुआ है? तो ये आपका हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। खजुराहो डांस फेस्टिवल की बात करें, बिगनिंग है इसकी ईयर 1975। ऑर्गेनाइज्ड बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट अंडर द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। 2024 में जो एडिशन है वो है इसका 50th एडिशन और इवेंट ये हुआ है 20 फरवरी 2024 को। फिर है इन विच कंट्री हैज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किस देश में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये हुआ है आपका उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। 14th मीटिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टीज की बात करें, कहाँ पर हुआ है, समरकंद में। स्लोगन है नेचर नोज नो लिमिट। मस्कट है स्नो लेपर्ड। और यहाँ पर जो CMS की मैं बात कर रही हूँ ये वही है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर आपको ध्यान रखना है CMS इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर द UN Environment Program known as Bonn Convention और India has been a member of CMS since 1983. फिर है विच कंट्री पास क्वाड बिल इन फरवरी 2024, यानी कि किस देश ने क्वाड बिल को जो है वो पास किया 2024 में। तो ये पास किया है USA ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वाड में कौन कौन शामिल है, तो USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट जॉइंट कॉर्पोरेशन बिटवीन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। क्वाड ऑल्सो नॉन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज अ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक्स फोरम एंड फॉर्मेशन हुई थी इसकी 2007 में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट टीम ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि IPL की जो सर्वकालिक महान टीम है इसके कप्तान कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए। फिर हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अंडर द वाटर अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि जो जागरूकता अभियान है आपका पंजाब स्टेट ने अपना स्टेट आइकन किसे बनाया है, तो ये बना है शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर प्राइवेट मून लैंडर ODSS लॉन्च इन फरवरी 2024 इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी, तो इनका संबंध है SpaceX अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी। फिर एलन मस्क कंपनी SpaceX has sent a private company moon lander to the moon orbit and the name of the company is Intuitive Machine which is based in Houston and it is expected that it will reach the south pole of a moon, that is India's Vikram lander on 22 of February। हालांकि ये पहुंच चुका है सक्सेसफुली and it is the first time in private company will successfully land a spacecraft on the moon। फिर रिजर्व ऑफ द मोर देन 840 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन फाउंड इन करौली ऑफ विच स्टेट, तो ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए। फिर वेयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली लॉन्च द 4th फेज ऑफ इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो ये हुआ है बेसिकली श्रीलंका के कोलंबो में। ऑप्शन नंबर बी। इनॉग्रेशन बाय श्रीलंकन प्रेसिडेंट रणल विक्रमसिंघे। ऑब्जेक्टिव इज टू कंस्ट्रक्ट 10,000 houses with Indian great assistance for plantation sector workers in Sri-Lanka। फिर विच कंट्री विल लॉन्च ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिडल ईस्ट, तो ये है आपका सही आंसर इसका होगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट लग्जरी ट्रेन इन मिडल ईस्ट एंड सऊदी अरब इज अ लॉन्चिंग ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सर्विस इन लेट 2025। The 800-mile journey will begin in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, and travel northwest toward the border with the Jordan. The route will pass through long expanses of beautiful desert and UNESCO World Heritage Archaeological Site. फिर in which union territory will INS Jatayu establish its naval base, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जो INS जटायु है वो अपना नौसैनिक बेस बनाएगा, तो ये बनाएगा लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इनॉग्रेशन ये हुआ है 4th और 5th ऑफ मार्च को होगा 2024 में और प्रोबेबली ये डेट यहाँ पर दी गई है किसके द्वारा, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। एंड डिस्टेंस ऑफ मालदीव फ्रॉम INS जटायु नेवल बेस बीइंग बिल्ट इन मिनिको इज ओनली 524 किलोमीटर। यूज़ क्या होगा, फॉर ऑपरेशन ऑफ फाइटर जेट्स एंड हैवी एयरक्राफ्ट। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ मालदीव एंड चाइना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड बागची श्री संकरा कैंसर सेंटर, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री संकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, नाम है इनका नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
इनॉग्रेशन हुआ है, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेम ऑफ द सेंटर इज बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट भुवनेश्वर। कोलैबोरेशन ये हुआ है श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि बेंगलुरु से है, और ऑब्जेक्टिव है इसका टू मेक कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। फिर पद्मश्री रिसिपेंट इम्तियाज़ कुरैशी पास्ड अवे इन February 2024 हु वॉज ही, यानी कि फरवरी 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता इम्तियाज़ कुरैशी का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो वो एक शेफ़ थे, ऑप्शन नंबर ए। फिर वेयर इज़ द 7th मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम बिटवीन इंडिया एंड जापान बीन ऑर्गेनाइज्ड इन February। तो फरवरी 2024 में भारत और जापान के बीच में एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इनका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में, पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया कौन? विनय कुमार क्वात्रा जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और जापान की तरफ से कौन गए थे? तो हिरोशी सुकोजी जो कि एम्बेसडर थे। एक्ट ईस्ट फोरम वॉज स्टैब्लिश इन 2040 आफ्टर द मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, and its two main objective is to development of northeastern region of India and promoting connectivity between Southeast Asia. फिर इन विच स्टेट हैज़ फाउंडेशन स्टोन ऑफ रामजी कौंड स्मृति फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बिन लेड? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए यूनियन कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी एंड तेलंगाना पंचायत राज मिनिस्टर हैं डी अनुसुया लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रामजी गौंड मेमोरियल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन हैदराबाद। ये आप ध्यान रखेंगे। एंड म्यूजियम विल ऑल्सो बी बिल्ट इन दिस म्यूजियम कॉम्प्लेक्स इन द नेम ऑफ कोमाराम भीम, अल्लूरी सीताराम राजू एंड बिरसा मुंडा। फिर इन विच स्टेट द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज? किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका गुवाहाटी असम में, ऑप्शन नंबर बी। इनॉग्रेशन ये होगा कि किया है किसने? अनुराग सिंह ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इवेंट ये 19 फरवरी से शुरू होंगे। मस्कट है अष्टलक्ष्मी और वर्जन है इसका, यानी कि एडिशन है इसका 4th। फिर विच प्रोग्राम हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो फॉर यंग साइंटिस्ट, यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? तो इसका नाम है युविका, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज अबाउट स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इसरो की बात आई है। इसरो एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 15th of August 1969। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु। चेयरमैन है एस सोमनाथ। फाउंडर है इसके विक्रम सारा बाई। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज़ बीन ओपन्ड? तो ये हुआ है महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ सेफ एंड फन एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। द वॉल ऑफ अ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ आजाद नगर पुलिस स्टेशन हैव बीन पेंटेड विथ चाइल्ड फ्रेंडली पिक्चर्स। फिर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ 3-day नागी वर्ल्ड फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज, यानी कि 3 दिन का जो नागी पक्षी महोत्सव है इसका आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है बिहार में, और बिहार में कहाँ पर? जमुई में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट बर्ड सेंचुरी एंड एजुकेट पीपल अबाउट माइग्रेटरी बर्ड एंड देयर हैबिटेट्स अलॉन्ग विथ प्रमोटिंग टूरिज्म। दिस फेस्टिवल विल ऑल्सो प्रमोट नेचुरल लाइफ। फिर हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 77 बाफ्टा अवार्ड्स 2024, यानी कि 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है सिलियन मर्फी। कौन सी मूवी? ओपेनहाइमर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट एक्ट्रेस तो ये एमा स्टोन फॉर द मूवी ऑफ पुअर थिंग्स। अब देखिए 77 बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्यों देते हैं? टू ऑनर द बेस्ट नेशनल एंड फॉरेन फिल्म। The first British Academy Film Festival was held in 1949 and the ceremony was first broadcast on BBC in 1956. Which country will offer this? तो country है London, presented London UK and presented by British Academy of Film and Festival Arts. Event है इसका 18th of February में। एडिशन था इसका 77। मोस्ट नॉमिनेशन हुए हैं ओपेनहाइमर के 13 और मोस्ट अवार्ड भी किसे मिला ओपेनहाइमर को? कितने? 7। फिर हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन क्रिकेटर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री,
यानी कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज ये बने हैं आर अश्विन। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर तो ये बने हैं अनिल कुंबले। फिर है विच बैंक हैज़ वॉन द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, यानी कि किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव है टू एक्नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज थ्रू डिजिटल सोल्यूशन। साउथ इंडियन बैंक की बात करें, सीईओ ये है पी आर शेषाद्री। हेडक्वार्टर है इसका त्रिशूर केरला। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1929। फिर इन विच स्टेट हैज़ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड कोटरवई स्कल्पचर ऑफ द 8th सेंचुरी इन February 2024, यानी कि पुरातत्वविदों ने फरवरी 2024 में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवई मूर्तिकला की खोज की है, तो ये की है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच कंट्री हैज स्टार्टेड फाल्कन फाउंडेशन टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। तो देखिए फाल्कन फाउंडेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत ये बेसिकली की है किसने, यूएई ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव है टू डेमोक्रेटाइज द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सेलरेट द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड द फाल्कन फाउंडेशन वाज लॉन्च एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। फिर विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड रिसेशन इन जापान, यानी कि जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद में कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ये बना है आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 इकोनॉमिक कंट्री ये है अमेरिका, चाइना, जर्मनी। और इंडिया की बात करें तो ये आता है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन है आपका सी केयर वेब पोर्टल विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, यानी कि सी केयर वेब पोर्टल जो अभी हाल ही में जो है वो न्यूज़ में देखा गया, इसका संबंध एक क्षेत्र से है, तो ये कोल फील्ड से है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए यूनियन कैबिनेट श्री प्रहलाद जोशी हैज़ लॉन्च सी केयर वेब पोर्टल फॉर कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। टारगेट इज टू डिजिटलाइज रिकॉर्ड एंड streamline process for 3.3 lakh provident fund customer and 6.1 lakh pensioner in the coal sector. फिर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द वन मित्र योजना एंड इट्स पोर्टल, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना और इसके पोर्टल का उद्घाटन किया है, तो ये किया हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे। इनोग्रेशन बाय मनोहर लाल खट्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरियाज अक्रॉस द स्टेट एंड इंश्योर इंक्रीज इन सर्वाइवल रेट ऑफ एफोरेस्टेशन एंड प्रमोट प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल इंडिविजुअल एज बिटवीन 18 to 16 ईयर विद एनुअल इनकम लेस देन ₹1.80 lakh टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। फिर इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट इन February, तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने भारत मार्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया है, तो ये किया है इन्होंने दुबई यूएई में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए भारत मार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट विल प्रोवाइड एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंडियाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू रीच इंटरनेशनल बायर इन द गल्फ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरेशिया रीजन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग देयर एक्सपोर्ट। फिर इन विच कंट्री रुपे कार्ड हैज़ बिन लॉन्च इन February, तो ये हुआ है यूएई में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। रुपे कार्ड की बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी मई 2024। ऑनर है इसका एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टैगलाइन है इसकी 1 लाइफ 1 रुपये। फिर विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च इनसेट 3DS सैटेलाइट इन February, यानी कि फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो ये क्या है, इसरो इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंसिंग वेदर फॉर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ से लॉन्च हुए, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। रॉकेट है GSLV F-14 और इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। फिर व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ पोजीशन इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, यानी कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2024 में भारत का स्थान ये है 5th। ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए ये हुआ है तेहरान ईरान में। इवेंट का डेट था 17 to 19 ऑफ फरवरी। टॉप 3 कंट्रीज़ है इसमें चाइना, जापान, कजाकिस्तान। चाइना के 16 मेडल हैं, जापान के 9, कजाकिस्तान के 12, जिसमें चाइना ने 8 गोल्ड जीते हैं, 6 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। जापान के 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, और कजाकिस्तान के 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। वही बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया की रैंक है 5th, जिसने 3 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ में टोटल 4 मेडल्स को जीता है। फिर है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कतर ओपन चैम्पियनशिप 2024, यानी कि कतर ओपन चैम्पियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्विएटेक ने, जो कि है कहाँ की? पोलैंड की। ऑप्शन नंबर बी। इवेंट वह 9 से 24 फरवरी के बीच में। विनर है इसके ईगा स्विएटेक, रनर अप रही है एलियाना रायबाकिना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में ईगा स्विएटेक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 3 टाइटल एट द कतर ओपन। फिर है वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज, यानी कि फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता, इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। इवेंट हुआ है 16 से 24 फरवरी। इनाग्रेशन किया एक्टर अनिल कपूर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने, और इसका एडिशन ये है इसका फर्स्ट। फिर है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 62nd सेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट कमीशन इन फरवरी 2024? तो ये क्या है? इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी। और इंडिया को रिप्रेजेंट ये क्या है किसने? रुचिरा कंबोज ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रुचिरा कंबोज रिप्रेजेंट इंडिया, एंड पोलैंड विल प्रिसाइड ओवर द 63rd सेशन ऑफ कमीशन इन 2025। सोशल डेवलपमेंट कमीशन की बात करें, इट इज़ अ फंक्शनल बॉडी ऑफ Economic and Social Council, which is an important intergovernmental forum to discuss and enhance international cooperation on social development matter. फिर है विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट मिनिस्ट्री टू मेक परचेज वर्थ ₹1 लाख करोड़ फ्रॉम ई मार्केट प्लेस, यानी कि कौन सा मंत्रालय ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है? तो ये बना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर बी। फिर है व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन फीफा रैंकिंग 2024 विच इज़ रिलीज्ड इन फरवरी? तो फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें है 117। ऑप्शन नंबर डी। टॉप 3 कंट्रीज़ है अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड। करंट पोजीशन ऑफ फीफा, तो ये जियानी इन्फेंटिनो है, प्रेसिडेंट मतलब, और फीफा के हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फिर द सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर पास्ट अवे इन फरवरी 2024 एट द एज ऑफ 95, व्हाट वाज हिज नेम? तो इनका नाम था फली एस नरीमन। ऑप्शन नंबर डी। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव इन फरवरी, यानी कि किस राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी। Objective है giving student the opportunity to enjoy the joy of learning without being burdened with heavy bags, and by designating one day each week as bagless, encouraging students to participate in a wide variety of activities from sports and games to cultural event and concert. फिर in which district of UP the first tortoise conservation reserve center will be established? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा गोंडा। ऑप्शन नंबर ए। कोलैबोरेशन क्या है किसके में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया। ऑब्जेक्टिव है इसका टू कंजर्व टर्टल बाय एस्टैब्लिशिंग अ टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व अलोंग द बैंक ऑफ सरयू रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। फिर है बाय व्हाट नेम हैव द कंट्रीज लीडिंग IIT इंस्टीट्यूट्स एंड रिलायंस इन्फोकॉम टुगेदर क्रिएटेड AI मॉडल? तो इन्होंने जो है हनुमान के नाम से एक AI मॉडल को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इट हैज़ द एबिलिटी टू वर्क इन 11 लैंग्वेज, एंड दिस मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी coupled with speech to text functionalities establish Hanuman a highly user friendly and versatile AI model. फिर है who has become the fastest batsman to score 10,000 T20 runs in February 2024, यानी कि फरवरी 2024 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने T20 फॉर्मेट में? तो ये बने हैं बाबर आजम। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के टेस्ट का आपका पहला प्रश्न है कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि वेयर इज़ द एशिया लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरक्का मेदाराम जथारा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एशिया का सबसे बड़ा जो जनजातीय महोत्सव है समक्का सरक्का, ये कहाँ पर मनाते हैं, इसका आप मुझे बताओगे। इसको और किस नाम से जानते हैं वो भी आप मुझे बताओगे। और ये कहाँ पर हुआ है उस स्टेट के बारे में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप जितना भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इसके अलावा देखिए हमारी पीडीएफ जो है मंथली जनवरी की वो लॉन्च हो चुकी है, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि www.ravibookspdf.com। साथ ही में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो कि रवि स्टडी IQ GK के नाम से है, जहाँ पर आपको फ्री क्विजेस जो है वो कराई जाती हैं, आप इसको भी इंस्टॉल ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा एक कॉम्बो पैक मिलेगा करंट अफेयर क्विजेस का, जिसको आप चेक आउट ज़रूर कीजिएगा, जिसमें डेली आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट कराते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो भी आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।